खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने हो ख़त्म नहीं, वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे। क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने। मन में कब आते हैं विकार, खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। ओम शांति। चल हंसा उस देश जहां तोरे पिया बसे। चल हंसा उस देश जहां तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहां पर, हो ना कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहां उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जले बिन बाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर्षे दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुंचे मेरे मन की राहें। यह है यात्रा मेरी यात्रा। आत्मा की ये यात्रा है, और जब तक आत्मा अपने प्रिय से नहीं मिल जाती तब तक वो अधूरी है। जब तक आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो जाता और वो सतत नहीं रहता, तब तक दुख है, बेचैनी है, अपवित्रता है। और ये रहनी भी चाहिए। इसको कहते हैं डिवाइन डिस्कंटेंट, एक दैवी असंतोष, बेचैनी। ये वो वाली बेचैनी नहीं है जो संसार के लोगों को होती है। संसार के तुच्छ क्षणिक सुखों को न मिलने से जो बेचैनी होती है वो वाली नहीं। ये महान आत्माओं को जो बेचैनी होती है, श्रेष्ठ आत्माओं को जो बेचैनी होती है, जो प्रभु प्यारे हैं,
उसके बिना जो रह नहीं सकते। और ऐसी आत्माओं को बचपन से ही वो प्यास, वो बेचैनी रहती है। चल हंसा उस देश जहां तोरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहां पर हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस्तिन करे वहां उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जले बिन बाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर्षे दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहे। तुम्हें बाप मिला है तो तुम्हारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? साकार मुरली, जैसे कोई पत्नी और जिसका पति खो गया हो और अचानक आ गया तो कैसी हो जाती है, बावरी होकर गली गली में भटकती है। ऐसी डिवाइन डिस्कंटेंट लिख लिख भेजी अनगिन पाती, फिर भी नहीं निठुर तुम आए। दिन फिर गए बिजन बगिया के घर घर आए। घन कजरारे महक उठी मेहंदी की क्यारी। चहक उठे द्वारे चौबारे, आंगन की निबिया बोराई। फूल उठी घर की अमराई, सब बोले तुम न बोले। बैठे एक हमी मन मारे, हंसी खो गई खुशी खो गई नींद बिकाई चैन गवाए। किसके मंदिर करूं आरती, किसके द्वार करूं समर्पण। किसको भेजू मौन संदेशे, किसको भेजू नेह निमंत्रण। लिख लिख भेजी अनगिन पाती, कोई नहीं लौट कर आती। सब आए तुम ही ना आए। ऐसी बान पड़ी किस कारण, इतनी इतनी लगन धराई। इतने इतने जतन कराए, गुमसुम चुप रह गई देहरी। खटक खटक रह गई किवरिया। झूम झूम झुक के उठे बदरवा। बरस बरस रह गई बदरिया। जब जब आई याद तुम्हारी, बड़ी और मन की लाचारी। कसक कसक रह गए करिजवा, तीज गई बेरहम उमरिया। 100 बार संदेश पठाए, फिर भी नहीं निठुर घर आए। लिख लिख भेजी अनगिन पाती, फिर भी नहीं निठुर तुम आए। लेटर टू गॉड। भगवान को पुत्र, इतने भेजे फिर भी तुम नहीं आए। इसलिए भक्त, इसलिए प्रभु प्रेमी दुखी है। ये भी दुख है, परंतु ये वो सांसारिक दुख नहीं है। ये भी बेचैनी है, पर वो सांसारिक बेचैनी नहीं है। ये भी इच्छा है, ये भी लालसा है, परंतु ये सांसारिक इच्छा नहीं है। संसार के लोगों के दुख है, वो भी क्या दुख है? उसको तो दुख भी नहीं कहेंगे। सच्चा दुख कौन सा है? ये वाला। और यही आत्मा का स्वभाव है। आत्मा प्रिय से अलग है, यह पीड़ा है। और जब तक ये मिलन नहीं होता, उसे कुछ भी मिल जाए इस संसार का, कोई भी मिल जाए, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी आत्मा अतृप्त ही रहेगी। क्योंकि आत्मा की तृप्ति इस संसार के किसी सुख से नहीं हो सकती। कुछ भी मिल जाए, पद मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, पैसा मिल जाए, संपत्ति, सम्मान, प्रेम, सब कुछ, फिर भी क्या रहेगी? एक बेचैनी, वियोग की अवस्था रहेगी। क्योंकि सुख इसमें है ही नहीं। इसलिए संसार के सभी सुखों को देखते हुए उनमें क्या हो? दोष दृष्टि, ताकि संसार से वैराग बना रहे। हर चीज यहां पर कैसी है? अनित्य है, क्षण भंगुर है, सब नष्ट हो रहा है। यह शरीर इतना सुंदर कितना दिन चलेगा?
ये सौंदर्य कब तक चलेगा? इसलिए सब कुछ देखते हुए वैराग पुष्ट होता रहे। वैराग का पोषण हमें खुद करना है, क्योंकि वैराग नष्ट होते ही योगी जीवन, तपस्वी जीवन भी नष्ट हो जाता है। इसके लिए वैराग जिंदा रहे, उसके लिए क्या चाहिए? दोष दृष्टि, काम के प्रति दोष दृष्टि। तो कल हमने कितनी बातें देखी थी इम्प्यूरिटी की? 21। द ट्री ऑफ इम्प्यूरिटी। वो कौन सी 21 बातें थी गायत्री बहन? वो कौन सी 21 बातें थी? एक, धोखा खाना। दूसरा, पाप। हेल्प करना चाहेंगे? कौन सी 21 बातें थी? एक एक नहीं, पहले उनको बताया तो, क्योंकि बुरा लगेगा कि मुझे पता था फिर भी तुम लोगों ने बता दिया। जल्दी आप ही, आपके हाथ में, आप बोल दो। घनश्याम भाई 21 पॉइंट्स। नरेश भाई अपवित्रता की 21 बातें। 2-3 बोल दो। पहला हार खाना, प्रभावित होना, धोखा खाना। स्टार्ट। इनकी इच्छा भी पूरी कर दो। व्यक्ति से हार खाना, व्यक्ति वाइब्रेशन से हार खाना। फर्स्ट, सर्व संबंध जोड़ने में हार खाना, बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हाथ खाना, क्योंकि किसी और से प्रभावित होना अर्थात बाप से जो सर्व संबंध है वो टूटना या तोड़ना। अगला, तीसरा, प्रभावित और विशेषता गुण, इसमें प्रभावित होना। विशेषता गुण, किसी के गुण विशेषताओं से प्रभावित होना। बर्बाद होना, ये प्रभावित इसको होना कहते हैं बर्बाद होना। धोखा तो खाना। किसी देहधारी के प्यार में फंसना अर्थात बर्बाद होना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना अर्थात बर्बाद होना। शादी है बर्बादी, पर हो गई है तो अभी वापस उसको तोड़ो मत। पर जिनकी नहीं हुई है वो उस बंधन में जाने का संकल्प भी मत करना, क्योंकि वो है अ टेरिबल बॉन्डेज। उसमें एक बार गए कि फिर आने की कोई संभावना नहीं है। अगला, चौथा, पांचवा, धोखा खाना। धोखा खाना। धोखा खाना। उसके बाद मृग तृष्णा, अपवित्रता, मृग तृष्णा। नो प्रॉम्प्टिंग, कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, चुप। पवित्रता, मृग तृष्णा समान शक्ति। अपवित्रता क्या है? मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा अर्थात विलो द विप्स, ओएसिस इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में लगता है पानी है, नजदीक जाओ तो कुछ भी नहीं है, भ्रम है, वो इल्यूजन। उसको कहते हैं विलो द विप्स या ओएसिस इन द डेजर्ट। वो लगता है सुख है, परंतु सुख है ही नहीं उसमें। इस संसार में जो भी सुख है वो केवल दुख की परछाई है। वो है दुख ही, पर कपड़े किसके पहन रखे उसने? सुख के, धोखा देने के लिए। बाहर लिखा है स्क्रीन सेवर जो है ना वो है स्वर्ग, और चालू करने के बाद जो निकलता है वो है नरक। साक्षात मूर्तिपंत जीवंत नरक, ये सांसारिक जीवन है, जहां पे व्यक्ति को लगता है ये सब करूंगा तो सुख मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा, बच्चे आएंगे तो सुख होगा। सुख उसमें है ही नहीं। अगला,
बीज को खत्म कर रंग बिरंगी डाल डाल। डाल डालियों को पकड़ना, ये पकड़ा वो पकड़ा, इसको पकड़ा उसको पकड़ा, ये अच्छा नहीं लगा तो वो, ये अच्छी नहीं लगी तो वो, चेंज करते रहते हैं जीवन भर। मन इधर से उधर जाते रहता है, परंतु कभी तृप्त नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तियों के पास तृप्ति हो ही नहीं सकती। तो कहां से तृप्ति होगी? है ही नहीं। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी देखी है क्या? और तो होती नहीं है तो देखी कहां से? तो वैसे ही संसारी व्यक्तियों में सुख है ही नहीं तो देखूंगा कहां से? गधे के सिंग होते हैं क्या? कितने होते हैं? कितने सिंग होते हैं? सच्चा प्रेम है क्या? वीडियो था ना। सर्व प्राप्तियों का रस अनुभव नहीं। सर्व प्राप्तियों का रस अनुभव नहीं हो सकता। और अविनाशी प्राप्ति, अभी गीत बजा था ना मेडिटेशन हॉल में लास्ट, जीवन बन गया है रसवंती। जीवन क्या बन गया? रसवंती, उसको पाकर। अगला, अविनाशी प्राप्ति से वंचित हो। अविनाशी, उसको कहा जाएगा वंचित आत्मा। The soul will be bereft of all the attainments. अविनाशी प्राप्तियों से उसको कहा जाएगा वंचित आत्मा। अगला, नामधारी ब्राह्मण। नामधारी ब्राह्मण कहा जाएगा, सच्चा वाला ब्राह्मण नहीं, केवल नाम वाला ब्राह्मण। अगला, ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त कहा जाएगा। तो भक्त भी दो है, एक ज्ञानी भक्त और एक अज्ञानी भक्त। तो जो ज्ञानी भक्त है, जिनके पास आत्मा और परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान है, परंतु वो फिर भी किस कैटेगरी में है? भक्त की कैटेगरी में। क्योंकि क्या करते हैं? केवल भक्ति करते हैं। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत बढ़िया, मुरली बहुत अच्छी है। मधुबन में आए, बहुत आनंद का अनुभव। मधुबन में आते ही एकदम योग लग जाता है, करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, बैठे और अशरीरी हो गए बस। और वहां जाके फिर वहां क्या हो गया? टेम्पररी इफेक्ट। और यहाँ जो योग लग रहा है मधुबन में आके, ये तुम्हारी शक्ति से नहीं लग रहा है, ये वातावरण की शक्ति है। इसलिए ये शक्ति वहां जाते ही नष्ट हो जाएगी। अगला, वंचित आत्मा। वंचित आत्मा, माया का गोला लगा। बाप को भूला और लगा माया का गोला। अगला, 100 गुना 100 गुना दंडराज। बाप किस रूप में आएगा? धर्मराज के रूप में, और 100 गुना दंड देगा। वहां ये नहीं चलेगा कि बाबा मैं आपका बच्चा हूं। वो पिता के रूप में नहीं बैठा है, वहां पर किस रूप में बैठा है? जस्टिस, चीफ जस्टिस के रूप में बैठा है। अगला, बाप को जाना नहीं पहचानना। बाप को जाना ही नहीं, इसका अर्थ तुम भ्रम में थे कि तुमने भगवान को जान, वो जानकर भी अनजाना रह गया, पाकर भी अनपाया सा रहा। अगला, कामना अर्थात काम का अंश। अगला, कुल कलंकित। कितने जन्म के लिए? एक जन्म नहीं, ऐसी आत्मा कितने जन्मों के लिए कुल कलंकित? जन्मांतर के लिए कुल कलंकित कहा जाएगी। और उसके पहली वाली मुरली 9/5/83 की, अगर किसी ब्राह्मण परिवार की स्त्री या पुरुष के प्रति दैहिक दृष्टि है तो इसे बाप दादा क्या कहेंगे? महा महा महापाप। 3 महा। अगला, महाविकर्म। और इस मुरली में क्या कहा उसको? महाविकर्म। अगला, पाप जमदूतों की तरह आत्मा में चिपक जाएंगे। अगला, पाप पर पाप चढ़ेगा। अगला, बुद्धि जैसे शरीर से आत्मा तड़प तड़प के निकलती है, वैसे बुद्धि पापों से तड़प कर आत्मा शरीर छोड़ेगी। सारे हो गए? और कौन बताएगा एक बार? मैं देख के बता। बिना देखे आना चाहिए तो ही माना जाएगा। तो ये रियल एग्जाम है। उस एग्जाम में कहीं और बैठ के जो दे रहे हैं और उसमें क्या लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फिर भी ऑप्शन भी लग जाता है, और कई बार उसमें तुक्का भी लगता है। यहाँ कोई ऑप्शंस नहीं है, ये रियल एग्जाम है। तो आज की 2 मुरलियां। सबसे पहली मुरली है 1 मार्च 86 की, और दूसरी
22:3। उसके पहले आज के अगले हैंगर्स, लास्ट 10 हैंगर्स, ये धर्म स्थापकों के नाम हैं। सबसे पहला लिया है इब्राहिम। तो आज आपको इन सब के विषय में पढ़ना है, अध्ययन करना है। द्वापर से जो भी आत्माएं आई है उनके जीवन में बहुत सारी विशेषताएं थी। कौन कौन सी आत्माएं? धर्म स्थापक आत्माएं, भक्त शिरोमणि आत्माएं, सारी जो भी आई, साधु, संत, योगी, तपस्वी, प्रभु प्रेमी, ये सारी जो आत्माएं आई है वो वास्तव में कहीं ना कहीं हम लोग ही थे। इब्राहिम सबसे पहला। इब्राहिम 3 धर्मों का धर्म स्थापक है। अगर देखा जाए तो इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। सबसे पहला इस्लाम, दूसरा यहूदी और तीसरा क्रिश्चियनिटी। इन तीनों ही धर्म का पिता कहा जाता है, इसलिए 3 धर्मों को इतिहास में इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। अगला मोसेस, मूसा। ही इज रियल, जिसने, ये पहला व्यक्ति होगा जिसने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, बुत परस्ती, क्योंकि उस समय केवल अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती रहती थी उस समय। ये पहला था कि जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाया कि अल्लाह, वो जो खुदा है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही हो सकता है, वो अलग अलग कैसे हो सकता है। फिर है मोसेस, मूसा, यहूदी धर्म की स्थापना, ज्यूइश रिलीजन। इसकी पूरी एक फिल्म है, 10 कमांडमेंट्स, आज पढ़ना है इसके विषय में। तीसरा है पारसी धर्म, ज़ोरोएस्टर, ज़रतुस्ता, बहुत पुराना प्राचीनतम धर्म कहा जाता है इसे, और स्थापन किसने किया है? ज़ोरोएस्टर। इसके विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जीवन कहानी वगैरह वगैरह। ज़ेंड अवेस्टा उनकी बुक का नाम है, और भगवान को वो लोग क्या कहते हैं? अहुरा माजदा। परमात्मा का नाम क्या है यहाँ पर? अहुरा माजदा। और किताब का नाम क्या है? ज़ेंड अवेस्टा। यहाँ पर भी 2 ऐसे है, फोर्स ऑफ गुड, फोर्स ऑफ इविल। पूजा किसकी होती है यहाँ पर? आग, अग्नि। पारसी लोग क्या करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? आग की। और जो डेड बॉडी होती है उसको क्या करते हैं? रख देते हैं खुले में, पक्षियों को। तो ये बहुत पुरातन धर्म है। तो ये जो धर्म स्थापक है ज़रथुस्ता या ज़ोरोएस्टर, इसके विषय में पढ़ना है। ये हमारा हैंगर 93। उसके बाद है कॉन्फ्यूशियस। उसके बाद जो धर्म आया है इतिहास में वो है कॉन्फ्यूशियसिज्म। तो ये इनके जीवन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में अगला है, फिर भारत की तरफ आओ, बुद्ध। भारत के इतिहास में कल भी सुनाया था, पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, पोस्ट वैदिक, और वैदिक में बहुत फिर हिंसा चालू हो गई, बलि देना, ये देना, और इसलिए भारत में किसका आगमन दिखाया है? बुद्ध का। और बुद्ध के ही समकालीन कौन थे? महावीर। थोड़े से इनसे बड़े थे, क्योंकि बुद्ध जब अपनी साधना कर रहे थे उस समय वो महावीर के योगियों के संपर्क में भी आए, जिन योगियों ने महावीर को महावीर का मार्ग बताया बुद्ध को। परंतु उन्होंने वो भी किया, परंतु फिर शरीर पूरा क्षीणकाय हो गया। वो 6 साल हर प्रकार की साधना की बुद्ध ने, और बाद में पाया कि ये मार्ग नहीं है। पहले भोग का जीवन, फिर त्याग का जीवन, और फिर मजलिम निकाय, उसको कहते हैं मजलिम निकाय, द मिडल पाथ। फिर वो मार्ग अपनाया, या वो साक्षात्कार। तो बुद्ध के विषय में, फिर महावीर, उसके बाद में वापस बाहर जाओ उधर भारत के क्राइस्ट, और फिर भारत में आओ, कौन आए? शंकराचार्य आए। क्योंकि बुद्ध जब आए तो सभी हिंदू धर्म वाले कौन बन गए? बौद्ध बन गए। हिंदू धर्म का जैसे खत्म ही हो गया। इसलिए किसका आगमन हुआ सृष्टि पर? वापस शंकराचार्य, रिन्यूअल ऑफ हिंदुइज्म। फिर सारे कौन बन गए?
शंकर के फॉलोअर, अद्वैतवाद, उसको कहते हैं अद्वैतवाद, नॉन ड्वेलिज्म, मायावाद, अद्वैतवाद, मायावाद, सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, अयमात्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसी, तुम वो हो, thou art that, ये शरीर तुम नहीं हो, तुम वो हो, आत्मा, अयमात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 महावाक्य। शंकर के बाद में रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैत, आत्मा, इसने कहा आत्मा परमात्मा ये ऐसे ये अलग कुछ है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है बस। ये एक अलग ही मार्ग था, एक ही ब्रह्म है, भगवान शब्द नहीं आता है यहां पर। उसके बाद में रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद, उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा अलग है, पर आत्मा परमात्मा में है, परमात्मा आत्मा में है, दैट इज रामानुजा। उसके बाद में माधवाचार्य, उन्होंने कहा ना, द्वैतवाद, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। फिर सारे किसके फॉलोअर बन गए? माधवाचार्य के। फिर वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, फिर कृष्ण भक्ति, पुष्टि मार्ग, फिर चैतन्य महाप्रभु, चिंत अचिंत चिंत अभेदवाद, कि आत्मा हमेशा के लिए अलग है, परमात्मा अलग है, और वो परमात्मा है श्री कृष्ण, उसके अलावा परमात्मा कोई है ही नहीं। यहां तक कि विष्णु जो है, अब तक जो माना जा रहा था कि विष्णु के ये 10 अवतार है, उन्होंने कहा ना, वो गोलोक में श्री कृष्ण हमेशा है, उसके भी ये विष्णु वगैरह सारे अवतार है। तो वो कृष्ण भक्ति की शुरुआत। तो ये सब आगे आगे बढ़ते गए। तो यहाँ शंकराचार्य, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु तो हमने ले लिया, पर उनको धर्म स्थापक के इसमें नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पे वापस से वो सारा संन्यास मार्ग, निवृत्ति मार्ग पुष्ट हुआ। ऐसा नहीं कि वो स्थापन हुआ, पहले से ही था संन्यास मार्ग तो, पर इन्होंने उसको एक नई दिशा दी, उसको प्रॉपर फॉर्म दिया। एक 4 मठ स्थापन किए भारत में 4 जगहों पर, इसलिए शंकराचार्य पद, ये है आदि शंकराचार्य। 32 ईयर्स में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मसूत्र नाम की उनकी जो बुक है, जैसे उस बुक की रचना करने के लिए ही उनका आगमन हुआ था। उस बुक में संपूर्ण फिलॉसफी अद्वैत वेदांत की वो पूरा हुआ। उसके बाद में भक्ति मार्ग आगे बढ़ता गया, जो कल हमने भी देखा। चैतन्य महाप्रभु आए, फिर भक्ति मार्ग की स्थापना हुई, और भक्ति मार्ग पूरे भारत में फैल गया। फिर कहीं पर नीचे अक्का महादेवी, ऊपर ये सारे लोग आने लगे, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, ये सारा भक्ति फैलती गई। नाम सिंह संकीर्तन बढ़ते गया पूरे विश्व में, भारत में। और फिर उसके बाद में फिर 11वीं शताब्दी में आए पृथ्वीराज चौहान। एक कैपिटल थी अजमेर, दूसरी कैपिटल थी दिल्ली, और पृथ्वीराज चौहान की हार किसके द्वारा हुई? मोहम्मद घोरी के द्वारा। और मोहम्मद घोरी, पृथ्वीराज चौहान की हार, अर्थात यहां से द्वापर युग, कलयुग स्टार्ट, ये समझ लो आप। अगर हमको ये पूछा जाए कि द्वापर कहाँ एंड होता है और कलयुग कहाँ स्टार्ट होता है, इसकी सीमा रेखा, तो ये 11वीं शताब्दी के आसपास होगी। वो टरायन का युद्ध 1, टरायन का युद्ध 2। टरायन में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और फिर किसके द्वारा हुई? मोहम्मद घोरी। पर घोरी भारत में नहीं आया, उसने यहां पर अपने वो सारे लोगों को रख दिया दिल्ली में, गुलामपंथी। फिर उसके बाद में और आगे, फिर रजिया सुल्तान, फिर और आगे, फिर और आगे, और फिर लास्ट में आया बाबर, हुमायूं, बाबर। फिर यहां से इस्लाम की प्रवेशता भारत में हुई, और इस्लाम की प्रवेशता होती ही फिर वहां पे एक हाथ में तलवार, तो एक बाबर, हुमायूं, बाबर, उसके बाद में शाहजहां, औरंगजेब, ये सब आते गए फिर। और फिर यहां पर ही आगमन किसका है? गुरु नानक। क्योंकि यहां 2 भागों में विभाजित है, एक हिंदू और एक मुस्लिम, और इनकी लड़ाई है। और इन दोनों का समन्वय एक नया जो निकला वो था सिख धर्म, प्रथम गुरु। और यहां पर भी फिर 10 गुरु है। और लास्ट का हमारा हैंगर है 100, ब्रह्मा बाबा। तो ये ऐसा भारत, सारा खेल भारत पर है।
और किसी देश पर खेल ही नहीं है, अमेरिका पर मदार नहीं है। सबसे ज्यादा विकार कहां से उत्पन्न हुए विश्व में? देवता पतित कहां बने? काम सूत्र शास्त्र की रचना अमेरिका में नहीं है, कहां है? भारत में। सबसे पहले पतित कौन बने? देवता। सबसे ज्यादा पतित कौन बने? देवता। सबसे ज्यादा हिंसक कौन बने? सबसे ज्यादा हिंसा किसने की? किसने की? जीसस को सूली पर किसने चढ़ाया? ये द्वापर युग है, ये सतयुग त्रेता। ये देवता यहां से नीचे उतरे, ठीक है। देवता गिरे यहाँ पे, जिसको बाबा कहते हैं देवता वाम मार्ग में गए, ठीक है। अब जीसस एक व्यक्ति है, उसमें किसकी आत्मा ने प्रवेश किया? क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया। तो क्राइस्ट की आत्मा कहां से आई? डायरेक्ट आई है। धर्मस्थापक के लिए बाबा ने कहा है उनकी आत्मा कैसे आती है? डायरेक्ट। किस शरीर में आई? जीसस के शरीर में आई क्राइस्ट की आत्मा, ठीक है। तो ये जो जीसस है वो कौन है? देवता। देवता, क्योंकि अवेलेबल आत्माएं कौन सी है? देवता। यही तो है द्वापर से जो सतयुग त्रेता से जो गिरी हुई आत्माएं हैं, देवता। वो जो सारे देवता थे वही कौन बने? यहाँ के लोग ना। अवेलेबल तो वही है, जीसस। और उसमें फिर किसकी प्रवेशता हुई? क्राइस्ट की। परंतु जब डायरेक्ट कोई आत्मा परम धाम से आती है तो उसमें क्या होती है? पावर होती है प्यूरिटी की। वो धर्म की स्थापना करती है। सिद्धार्थ में प्रवेश किसका हुआ? बुद्ध की आत्मा का। तो यहां पर अपवित्रता है। किसने क्रिएट की है अपवित्रता? ये देवताओं ने। और उनके बीच में कोई पवित्रता की स्थापना करे तो क्या करेंगे? उसको सूली पर ही चढ़ना होगा। चढ़ाने वाले कौन बैठे हैं? ये सारे हम ही हैं सब। अवेलेबल आत्माएं कौन है उस समय? हम ही तो थे, और कौन था? तो ये एक विचारधारा हो सकती है। बाबा ने ऐसा कहीं कहा नहीं है, पर हो सकता है, क्योंकि ये लॉजिक कहता है ऐसा होगा। तो ये हमारे हैंगर्स है, इसको याद करना है। अगली मुरली इन हैंगर्स के बेस पर होगी। अभी आते हैं आज की मुरली पर। तो हमारे 81 से लेकर तो 90 तक के हैंगर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मम्मा। अच्छा, पहले हंस वाली मुरली ले ले क्या? वो वाली कौन सी है? वो पहली है ना, 1-3 वाली। चलो इसको ले लेते, यही है ना पहली। तो इसमें 7 बातें हैं। अब आज किसको देख रहे हैं? रूहानी होली हंसों को देख रहे हैं। तो इनमें 7 बातें हैं। पहला है वृत्त, पहला है दृष्टि, पहला है बुद्धि, दूसरा है, कहाँ लिखा है? हाँ, ये पहला बुद्धि, दूसरा वृत्ति, तीसरा दृष्टि, चौथा मुख, एक है हर्षित मुख, हर्ष मुख, ये है हंस मुख। हंस मुख स्थिति, कर्तव्य, भावना और विजय। शुरुआत से लास्ट से शुरू करते। विजय 3 प्रकार की है। कौन सी आशीष भाई? विजय 3 प्रकार की है इस मुरली में, जिसके लिए इंट्रोडक्शन कल आपने दिया था रीडर्स क्लब में। पहली है स्व पर विजय। किसकी विजय? सबसे बड़ी विजय कौन सी है? खुद पर। जिसने खुद को जीत लिया सबको जीत लिया, और किसी को जीतने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी विजय है सर्व पर विजय। उसको करने की जरूरत नहीं, वो परिणाम है, वो परिणाम है। दूसरों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी है। वो क्या है? रिजल्ट, वो अपने आप हो जाती है। और तीसरी विजय है प्रकृति पर विजय। प्रकृति भी क्या हो जाएगी? हमारे अधीन हो जाएगी। इसलिए देखो, जो शास्त्रों में दिखा है, जो आश्रम होते थे वहां कौन होता था? शेर, चीता, सब ये अहिंसक हो गए। क्योंकि तरंगे जो थी ऋषि मुनियों की, वो कैसी थी? अहिंसक तरंगे थी।
ये शेर हिंसक क्यों बना, इसका क्या कारण है? कि सतयुग में त्रेता में शेर था क्या? पहली बात, होंगे, क्यों नहीं होंगे, होंगे, पर हिंसक क्यों बने, प्रश्न ये है। क्योंकि देवताएं हैं सब बने। आखेट कब से चालू हुआ? राजाओं ने आखेट करना कब से चालू किया? द्वापर से। राजा क्या करते थे? मनोरंजन के लिए आखेट करने जाते थे। आखेट अर्थात शिकार। हिंसा उनके अंदर आई, क्यों आई? क्योंकि काम विकार आया। काम विकार आया, काम की इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, तो उसके बीच में, काम के बीच में जब बाधा आती है तो क्या क्या किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? सुख, क्रोध। और उसी क्रोध का एक रूप है जो दूसरों को मार देते। जो वन के प्राणी है, शांति से जी रहे, उन पे क्या करना चालू किया? अटैक करना चालू किया, उनको मारना चालू किया। इसीलिए जानवर भी क्या बन गए फिर? हिंसक। इसलिए सतयुग का क्या गायन है? शेर और बकरी एक साथ। ये मत कहना कि शेर थे ही नहीं वहां पे, शेर थे, शेर भी याद है। अच्छा, शेर, चीता, पैंथर। तो पशु अहिंसक क्यों बने? हिंसक क्यों बने? क्योंकि मनुष्य हिंसक बना। और जब हम अहिंसक बन जाएंगे तो वो भी क्या बन जाएंगे? अहिंसक। तो तीसरी विजय कौन सी है? प्रकृति पर विजय। तो पहली विजय स्व पर, दूसरी सर्व पर, तीसरी प्रकृति पर। फिर है दूसरा, होली हंस जो आत्मा है उनकी भावनाएं कैसी होगी? कल्याण की भावना है। हर आत्मा के लिए कैसी भावना होगी? कल्याण की। कैसा भी हो, कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, परंतु उसका भी क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। इसलिए भारत में ये हमेशा ही था, देवताओं का देश है ये। इसलिए भारत का गायन है कि उसने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया सब, और रादर उसने सभी देशों को शरण दी। स्वामी विवेकानंद का जो पहला स्पीच है शिकागो का, उसमें यही बात उन्होंने कही है कि भारत ही एकमात्र देश है जिसने ईरानियों को शरण दी, सबको शरण दी। ऐसे कोई लोग नहीं है संसार में जो भी भाग भाग के आए, आखिर कहां पहुंचे? शरण के लिए भारत। तो भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, ये भारत की विशेषता है। भारत कहीं और देशों में नहीं गया और लूट कर लेके आया, पर बाकी सारे देश भारत में आए, लूट कर लेके गए भारत को। इतना खजाना था। लॉर्ड क्लाइव ने कितना खजाना लेके गए वो आप थोड़ा ढूंढना। आज प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव, राजीव दीक्षित जी ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। कैसे भारत का जो गद्दार व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? मीर जाफर। तो कितना धन था, तो ये ही भारत की महानता है। बुद्धि क्या? होली हंस जो है उसकी बुद्धि कैसी रहेगी? निखिलेश भाई, बुद्धि कैसी रहेगी होली हंस की? हंसः श्वेतः बकः श्वेतः कः भेदः हंसः बकः नीरक्षीर विवेकेस्तु। हंसः बकः बकः, दोनों में क्या अंतर है? हंस में और बगुले में। तो हंस क्या करता है? नीरक्षीर विवेकः, नीर और क्षीर इन दोनों को अलग करता है, पानी और कंकड़ को, दूध पानी को अलग कर सकता है नीर। तो ये विवेक, तो बाबा ने कहा है बुद्धि के लिए क्या कहा? परखने की शक्ति है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, व्यर्थ क्या है, साधारण क्या है, समर्थ क्या है, ये तीन बातें कही है। व्यर्थ, साधारण, समर्थ। ये जिसने जान लिया कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं सब व्यर्थ है, ये जिसने जान लिया कि ये साधारण है, ये जिसने जान लिया ये समर्थ है, मुझे यही करना है बस, इसको कहा जाएगा होली हंस, जिसके पास हंस बुद्धि है। हर आत्मा के लिए सोच जो है वो कैसी है? शुभ है। और मुख्य जो बात यहां कही है परखने की शक्ति, वो यहां नहीं कही है, आगे जाके इसका विस्तार किया है अगले पैराग्राफ में।
इसमें थोड़ा सा है, पर रियल जो विस्तार है इसका वो आगे पैराग्राफ्स में है। दूसरा है वृत्ति। वृत्ति में क्या? कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति, श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। दृष्टि में कैसी? शुद्ध स्नेह की दृष्टि। ये बहुत कठिन काम है वैसे देखा जाए तो सारे। प्रैक्टिकल में जितने भी साधु संत योगी तपस्वी है उनके जीवन में दिखाई देता है, दादियों के जीवन में दिखाई देता है, ब्रह्मा मम्मा के जीवन में दिखाई देता है। जनसाधारण के जीवन में ये गुण नहीं दिखाई देते, क्योंकि ऐसे गुण जिनमें होते हैं लोग उनको बुद्धू समझते हैं, मूर्ख समझा जाता है, फायदा उठा लेंगे। तो शुद्ध स्नेह की दृष्टि, कल्याण की भावना, परख दृष्टि, और फिर है मुख। मुख कैसा? हंसमुख। मुख से कभी भी, लास्ट लाइन क्या है वहां की? व्यर्थ ना निकले। मुख से अगर व्यर्थ निकल रहा है दिन भर, जगदीश भाई ने एक बार कहा था, हम यदि सारे दिन भर जो बोलते हैं, ठीक है, नहीं सारी जीवन भर जो बोले, अगर उसकी कैसेट बनाई जाए तो ये ओम शांति जो भवन है ना, वो पूरा भर जाएगा वो सब। और उसमें से जो काम का होगा ना, वो जो साउंड बॉक्स जो है ना वहां पे, बस वो उतना रहेगा और बाकी जो है वो व्यर्थ। बोला हुआ मतलब उसकी कैसेट, एक कैसेट में पता नहीं कितना सारा रहता है, आगे और पीछे, साइड ए साइड बी, ऐसी एक कैसेट, ऐसी कैसेट से पूरा ओम शांति भवन भर जाए। उसमें से जो काम का तुमने बोला है, वो जो साउंड बॉक्स है ना, बस वो उतना साउंड सेक्शन, बस बाकी सब व्यर्थ। तो ये है बोल। अगला है कर्तव्य है तुम्हारा धारण करना। वैसे तो ये धारणा की बात बुद्धि में भी कही है, खाना धारण करना। क्या हम धारण कर रहे हैं? हमारे सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ रही है, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, इतने विकारी लोग आ रहे हैं, हम उनसे क्या धारण कर रहे हैं? आपने वो अक्का महादेवी का देखा होगा मूवी में, शादी हो गई, वो भी जबरदस्ती, वो भी 3 कंडीशन के साथ। शादी की पहली रात पति सोया हुआ है बिस्तर पर, वहां पे फूल रखा हुआ है, दूध रखे हुए हैं, हार फूल बिस्तर पर बिछे हुए, वो आती है, कितना देर तो बाहर ही रहती है, और आकर उसके मन के संकल्प देखो क्या है, वो क्या सोच रही है, ये जो फूल बिछे हुए कितने अल्पकालीन है, कुंबला जाएंगे। वो दूध को देखती है, दूध फट जाएगा। फलों को देखती है, फल रखे हुए, ये फल कब तक रहेंगे, तो खराब हो जाएंगे। फिर अपने पति को देखती है, पति सोया हुआ है, कैसा नश्वर देह है। हनीमून थॉट्स, वैराग्य भरा है चित्त में, चेतना में, सब व्यर्थ दिखाई दे रहा है। उसका पति का शरीर उसको व्यर्थ दिखाई देता है, नश्वर देह दिखाई देता है। वो तो कहती है मेरा एक ही पति है बस, शिव, उसके अतिरिक्त चन्न मल्लिकार्जुन, उसके अतिरिक्त मेरा कोई पति ही नहीं है। इसको मैं पति मानूं ही कैसे, पति है ही नहीं है मेरा, ये तो विकारी पुरुष है। काम भरा है इनकी दृष्टि में। तो ये 7 बातें हैं। बुद्धि, परखने की शक्ति, वृत्ति, कल्याण की, दृष्टि में शुद्ध स्नेह, मुख में व्यर्थ नहीं, कर्तव्य में धारण करना, ये कर्तव्य है। क्या धारण कर रहे हैं हम? भावना, श्रेष्ठ भावना, विजय, 3 प्रकार की विजय। तो ये मुरली है। फिर इसमें बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से मुलाकात है, वो हम आगे की इसमें देखेंगे। वो जो आगे की जो मुरली है जिसमें डॉक्टर निर्मला का है, दोनों को हम एक कर देते। तो ये थी सबसे पहली मुरली। तो इसको हमने रिवाइज किया। आपका होमवर्क क्या है? ऐसा एक हंस बनाना है आज। ये हंस कैसे बनाना, हाउ टू ड्रॉ स्वान, उसका भी हमने इसमें डायग्राम दिया है। पहले नाक बनाओ, फिर उसके पंख दो, फिर उसको मुंह बना दो, फिर ये बना दो, ये बना दो, फिर ये लास्ट में बन गया इधर फाइनल। तो यहाँ पर एक जगह डालो वृत्ति, एक जगह डालो दृष्टि, एक जगह डालो मुख, एक जगह भावना, कहीं पर भी उसको एडजस्ट करो पॉइंट्स को।
कल जैसे 21 पॉइंट्स कैसी भयंकर रीति से एडजस्ट की लोगों ने झाड़ पर, वैसे ही एडजस्ट कर लो। वो वास्तव में कोई कोई झाड़ तो ऐसे दिख रहे, ये है रियल इम्प्यूरिटी, पूरा भर दिया, काला काला, नीला नीला, पीला पीला, पर सब लिखा है, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। पर रियल परीक्षा कब है? अचानक अगर पूछो तो आना चाहिए। रैंडमनेस इसको कहते हैं। अचानक क्या आना चाहिए? रैंडम पूछा जाए, 4 दिन पहले का, 5 दिन पहले का, तो अचानक आ जाए। वाला पेपर नहीं होना चाहिए। तैयारी भी चला जाता है। उसकी तैयारी करनी नहीं है, आपको खाली फोकस करना है मुरली पर। वो पढ़ाई का जो है ना, वो अपने आप होगा। अभी वो साइड इफेक्ट है, उसको तो सोचना ही नहीं है एग्जाम के बारे में। अभी खाली ये सोचो कि ये मुरली है, ये मुझे धारण करनी है। तो ये हो गया एक, इसको हटाओ। अब आते हैं दूसरी मुरली की तरफ। दूसरी है 22-3, मुरली का हेडिंग। तो इसको हम हैंगर नंबर 81 से लेकर तो 90। 81 हमारा हैंगर है मम्मा। तो पवित्रता तुम्हारा क्या है? नेचुरल स्वरूप है। क्या याद रखेंगे? पवित्रता नेचुरल स्वरूप है। संसार के जो लोग हैं वो कहते हैं ये अननेचुरल है और ये असंभव है। क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मचर्य को। संसार के लोग ब्रह्मचर्य का पालन मत करना, नहीं तो दिमाग में फर्क पड़ जाएगा। आधे से ज्यादा लोग जो पागल हुए हैं ये दमन की वजह से हुए, और वो राइट भी है एक रीति से। इसलिए ये सब झंझट में नहीं पड़ना तुम। हमने सुना तुम ब्रह्मा कुमारी में चले गए, अरे तुम तो अच्छे थे ना, ये कब हो गया? मतलब सब तो ठीक चल रहा था तुम्हारे साथ, ये हुआ कैसे? सब तो ठीक था, ये अचानक क्या हो गया तुमको? मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप ही पवित्र है, आदि स्वरूप ही पवित्र है। तो मम्मा से ये पॉइंट जोड़ेंगे। नेचुरल प्यूरिटी है, कहीं से लाई नहीं, कोई दमन नहीं किया, पाप नहीं किया ढेर सारे, और फिर पश्चाताप किया, फिर सोचा कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब है ही नहीं, स्वरूप ही पवित्र है। संसार के लोग, अभी जिस व्यक्ति ने कभी बीड़ी पी ही नहीं, एक वो है कि जिसने सब पी लिया, बहुत कुछ कर लिया, और फिर पश्चाताप किया, और अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा है, और फिर विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, और फिर सफल हो गया छोड़ने में। एक वो अवस्था है। अभी बिल्कुल भी उसको स्मेल भी नहीं, कोई दूसरा भी पिए तो उसको ये हो जाता है। कल हॉस्पिटल में एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट आए थे दिल्ली से, उनका एक लेक्चर हुआ। उन्होंने एक उदाहरण बताया एक स्त्री का। उन्होंने कहा एक व्यक्ति था जो इतनी सिगरेट पीता था, और फिर उसको कैंसर हो गया। और जब उसको कैंसर हो गया तो उसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी ने उनकी सेवा की। पर उस पत्नी को, क्योंकि पति तो कैंसर की हालत में है, पर क्रेविंग, तलब तो होती है ना बीड़ी पीने की, तो वो अपने पति को सिगरेट जलाकर दिया करती थी, और कमरा बंद रहता था। तो वो काम उसने 1.5 महीना किया, क्योंकि पति तो परमेश्वर है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, मरने की हालत में, अभी कैंसर हो गया है, पर पति मांग रहा है तो मना कैसे करे, और वो क्रेविंग है। तो उसने अपने पति की सेवा की। कौन सी सेवा? सिगरेट जलाकर उसको पिलाने की, 1.5 महीना। पर उसकी वजह से पति तो मर गया। उसके बाद ये जो पत्नी थी, वो उस धुएं से ज्यादा ही, वो पैसिव स्मोकिंग नहीं थी, रियल स्मोकिंग जैसा ही हो गया उसको, क्योंकि कमरा बंद रहता था, और वो पूरा उसको वो सारे इफेक्ट हुए। एवोर्टिक एन्यूरिज्म हो गया। एवोर्ट जो बहुत बड़ी नली है, उस पर बहुत सारी सूजन आ गई, और फिर उसको क्रेविंग होने लगी स्मोकिंग की। फिर उसने पीना चालू किया और वो भी ऐसे पीना चालू, क्योंकि नहीं पीते तो बेचैनी इतनी भयंकर तलब उठती है, पागल हो जाते हैं, पूरा शरीर मांगता है। वो जब तक नहीं पिएंगे, सुख नहीं, शांति नहीं, नींद नहीं, कुछ नहीं, वो पीना ही पड़ता है उसको। फिर उसने पीना चालू किया, और फिर उसको ढेर सारी बीमारियां हो गई। फिर वो जब इन डॉक्टर के पास आई जिन्होंने कल लेक्चर लिया, फिर उन्होंने उसको थोड़ा डाइट पर डाला, रिस्ट्रिक्टेड डाइट वगैरह 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 सब पर डाला। फिर धीरे 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 उसकी इतनी जो सूजन आ गई थी, वो सूजन भी कम हो गई, और वो ठीक हो गई, और अभी वो उस स्मोकिंग वाले उससे भी फ्री है। और अभी भी वो है दिल्ली में, दिल्ली नहीं, वो कहीं हरिद्वार के पास रहती है। तो ये ऐसा है। तो मम्मा की पॉइंट कौन सी है?
नेचुरल, उस झंझट में गए ही नहीं कि पहले जाओ फिर उसमें व्यसनी बनो और फिर उससे छुड़ाओ फिर रिहैब सेंटर में जाओ वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहला पॉइंट है ही पवित्र। दूसरा दीदी, दीदी के लिए पॉइंट है, सोचो दीदी माँ है और उसके गोद में 2 बच्चे हैं, तो माँ है पवित्रता और बच्चा है सुख और एक है शांति। तो सुख शांति किसके बच्चे हैं? माँ के। माँ कौन है? पवित्रता। संसार में दुख है, अशांति है। क्यों है? क्योंकि अपवित्रता है और अशांति है। तो जहां पवित्रता है वहां क्या है? सुख शांति है, हैप्पी है, सदा खुशी है, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश, हैप्पी। प्यूरिटी क्या है? फाउंडेशन। तो ये पॉइंट किसके साथ हमने जोड़ा? दीदी, माता, पवित्रता, सुख, शांति, 2 बच्चे। तीसरा पॉइंट दादी, सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति बिना अपवित्रता के असंभव है। सोचो दादी भाषण दे रही है, सभा बैठी है, किसकी सभा बैठी है? वकीलों की, लॉयर्स की। और दादी ने कहा सबको, सभी प्रतिज्ञा करो, हाथ खड़ा करो सभी, जो जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है सबको, और सबको हाथ खड़ा कर दिए। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति बिना पवित्रता के असंभव है। और जहां अपवित्रता है वहां क्या? दुख और अशांति। उस फाउंडेशन को संसार के लोग जानते ही नहीं है, और इसलिए फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण क्या है? सुख व शांति प्राप्त होती है, लेकिन अभी अभी नहीं है, अल्पकाल की है। तो दादी कौन सा भाषण दे रही है? बिना पवित्रता के सुख शांति असंभव, हो ही नहीं सकती। कितना भी कोशिशें कर लो, कितने भी सत्संग सुन लो, कितने भी किताबें पढ़ लो, कितने भी तीर्थ यात्रा पर तीर्थ स्थान जा लो और गंगा स्नान कर लो, या जो करना है कर लो। रामकृष्ण परमहंस से लोग पूछते थे, इतने लोग आते हैं गंगा स्नान करने, इतना क्या गंगा स्नान करने के बाद पाप नहीं धुलते क्या? क्या गंगा पतित पावनी नहीं है? वो कहते पतित पावनी तो है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि स्नान करते फिर भी पाप करते हैं? वो कहते हैं कि क्या है, पाप के जो पक्षी होते हैं ना बैठे रहते हैं, पर जैसे गंगा में घुसते वो पक्षी उड़ के झाड़ में बैठ जाते हैं। तो फिर ये तो पावन तो बन जाते हैं, पर पावन बन के जब बाहर निकलते पक्षी फिर आके बैठ जाते हैं। बाकी गंगा तो पतित पावनी है ही। चौथा गुलजार दादी, बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं, कितना भी कोई अलग करो माँ के पास जरूर जाते हैं। इसी पॉइंट को हमने इस अलग रीति से लिया है कि माँ है, उस माँ से बच्चों को छीन लो, वापस दोनों बच्चे माँ के पास चले जाते हैं। 2 बच्चे कौन से हैं? सुख शांति, और माँ कौन है? पवित्रता। तो कितना भी इनको अलग कर दो, जहां पवित्रता है वहां अपने आप ही सुख शांति है। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। तो जैसे बच्चा माँ के पास स्वतः ही जाते हैं, तो दादी की अवस्था भी कैसी है? स्वतः अवस्था है, स्वतः ही पवित्रता है। कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हुए देखा कि किसी ने दादी गुलजार को कि अभी मैं अमृत वेला करूंगी, अभी मैं वो करूंगी? स्वतः ही योगी है, प्योर सोल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही सुख शांति है। तो माँ, ये 2 बच्चे अपने आप ही माँ के पास स्वतः चले जाते हैं। अगला दादी जानकी, बेगमपुर का बादशाह। दादी जानकी कौन है? बेगमपुर का बादशाह। और बेगमपुर कौन सा है? ये ब्राह्मण परिवार, और ताज है, तख्त है बेगमपुर। बेगमपुर अर्थात जहां पर गम ही नहीं है, गम का नाम निशान नहीं है। जब से पकड़ा हाथ तुम्हारा पवित्रता वरदान मिला, गीत बजा ना, उदास का भी था उसमें, उदासी का कोई नाम नहीं। अगला मनोरिंद्र दादी, सोचो मनोरिंद्र दादी भाषण दे रही है, संसार के लोगों बैठे हुए हैं। अल्पकाल के जो सुख है ना संसार के, उसमें 2 प्रॉब्लम है। कौन से?
उस सुख में दुख मिक्स्ड है, उस सुख में क्या है, दुख समाया हुआ है, और उस सुख के साथ दो और बातें आती है, चिंता और भय। चैन, चिंता और भय, भय रहता है, मिल तो गया, मिल तो गया, मिल तो गया। दो प्रकार के दुखी लोग हैं संसार में। पहले वो दुखी जो चाहते हैं कि कोई मुझे मिल जाए कोई वस्तु, पर मिलता नहीं है इसलिए दुखी है कि ये मुझे मिल जाए, और दूसरे वो दुखी जिनको वो मिल गया, ये खो ना जाए। तो दुख दोनों ही शर्तों में दुख है ही। पहले तो ये पत्नी मिल जाए, वो नहीं मिलती है तो दुखी है, और दूसरा वो मिल गई तो दुखी। लैला मजनू, रोमियो जूलियट, इनकी कभी शादी नहीं हुई। अगर शादी हो गई होती तो नाम भी नहीं होता उनका, तो शायद तुरंत डिवोर्स भी हो गया होता। अच्छा है कि शादी नहीं हुई, हाँ, इसलिए मशहूर है, क्योंकि प्यार शुद्ध रहा, पवित्र रहा, दूर रहने की वजह से। बाबा भी याद करते हैं लैला मजनू को, और वास्तव में उनका शुद्ध प्यार है, केवल शरीर का नहीं है। हाँ। तो मनोहर इंदिरा दादी, तीसरा, सातवां निर्मल शांता दादी। सोचो, निर्मल शांता दादी आज बैठी और खिलौने से खेल रही है। कौन सा खिलौना है वो? समस्या। हर समस्या क्या है उसके लिए? खिलौना है। वो कौन है? समाधान स्वरूप। समस्या आ रही है, परंतु उनके लिए क्या है वो? खिलौने हैं। खिलौने हैं ये माटी के, मुश्किलों में दम नहीं। अगला रुक्मिणी दादी, मास्टर सर्वशक्तिमान। सोचो, रुक्मिणी दादी आज हाथी पर बैठकर जा रही है। किस पे बैठ के जा रही है रुक्मिणी दादी? हाथी पर बैठ के। नीचे एक चींटी आ गई, वो हाथी को कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। जैसे हाथी जा रहा है, छोटा सा पुल है, उसमें से हाथी गुजर रहा है। एक मच्छर आता है, वो सोचता है इतना कहां से उड़ के जाऊं, इसके पीठ पर बैठ जाता हूं विदाउट परमिशन। ड्राइवर से बिना पूछे परमिशन लिए उसके पीठ पर बैठ जाता है और फिर उधर पहुंच जाता है, और फिर हाथी को पूछता है तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना मेरे वजह से? हाथी पूछता है तुम कौन हो? तो मुझे पता भी नहीं तुम कब आए। तुम्हें कोई कष्ट होगा, भारी लगा हो तो मुझे माफ करना। हाथी कहता है कौन हो तुम? उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता ये चिल्लर से, मच्छर विच्छर से। तो ये सब समस्या क्या है? महारथी के आगे चींटी समान। खेल समझने से खुशी होती है, कितनी भी बड़ी बात हो छोटी हो जाती है। तो ये सब बातें यहाँ आ गई। फिर आ जाए डॉक्टर निर्मला दीदी। तो इसमें उधर वाला ऑस्ट्रेलिया, इधर वाला ऑस्ट्रेलिया, सबको मिक्स कर दो, ठीक है, दोनों। तो बाबा ने क्या कहा? वो स्ट्रिक्ट थे बहुत, दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। और उसके बाद में सोचो, निर्मल शांता दीदी दादी, डॉक्टर निर्मला ऑस्ट्रेलिया में सेवा कर रही है, और कैसी कर रही है? संगठन की शक्ति के साथ। एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह है संगठन की शक्ति। एक ने कहा, दूसरे ने नहीं माना, तो संगठन टूटता है। बाबा बाबा कहते हुए सेवा कर रही है, और कोई भी समस्या सामने रखा है बाबा को तो कोई समस्या नहीं आ सकती। ये एक है मुरली। और दूसरी वाली जो मुरली ऑस्ट्रेलिया वाली, उसमें क्या क्या है? दृढ़ संकल्प करना ही तपस्या है। और क्या है उसमें? 2-3 बातें। उसमें 3 अवस्था है, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, चैरिटी बिगिंस एट होम, और निमित्त भाव, और हीरो एक्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑस्ट्रेलिया अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिजी रहेंगे और ही अच्छा है। तो ये सब सेवाओं की पॉइंट्स है। फिर लास्ट में दादी रतन मोहिनी। तो दादी रतन मोहिनी के लिए सोचो, दादी रतन मोहिनी बैठी हुई है और कह रही है मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं, और सारे भक्त बैठे हुए दादी की पूजा कर रहे हैं। कौन कह रहा है ऐसा? रतन मोहिनी दादी। क्या कह रही है? मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं, इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तो ये हो गई हमारी 10 पॉइंट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मम्मा अर्थात नेचुरल प्यूरिटी, मम्मा अर्थात आदि अदादि स्वरूप ही प्यूरिटी, मम्मा अर्थात अपवित्रता। संसार के लोग समझते असंभव और अननेचुरल, उनके लिए सेक्स इज नेचुरल। बाबा के लिए चैस्टिटी इज नेचुरल, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इस संसार में ऐसा कोई युग था जहां पर रिप्रोडक्शन असेक्सुअल था। अमैथुनी सृष्टि इस संसार में कभी थी, इसका संसार को पता ही नहीं है। इसलिए उनके रीति से वो राइट है,
अगर उसको दमन करोगे तो पागलपन होगा। ये तो कंफर्म्ड फैक्ट है। जितने भी संसार में विक्षिप्त हुए हैं उसका एक कारण है काम विकार का दमन किया उन्होंने। कोई किताब पढ़ ली, कुछ पढ़ लिया यहां वहां से और काम को दबा दिया। काम को दबाने से विस्फोट होता है। इसके लिए बाबा का मार्ग दमन का मार्ग नहीं है, भोग का मार्ग भी नहीं है। दो ही मार्ग है, एक भोग, डूब जाओ काम विकार में दिन भर दिन रात, और दूसरा है उसका दमन करके सन्यासी बन जाओ, भाग जाओ जंगल में। ये दोनों ही मार्ग गलत है। बाबा का मार्ग कौन सा है? प्रेममयी ज्ञानमयी समझ। इस वाक्य को लिख के रखना है डायरी में। प्रेममयी ज्ञानमयी समझ का मार्ग है। अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये व्यर्थ है, इसमें टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, वीर्यनाश ही मृत्यु है। आजकल बड़ी बड़ी किताबें हैं सीमेन रिटेंशन पर, एसआर पर। देखा क्या है, ये जो जीवनी शक्ति है इसको अगर रिटेन कर दिया जाए तो पावर आ जाती है। सेक्स एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए, ट्रांसम्यूट हो जाए, उदत्तीकरण हो जाए, उसका सब्लिमेशन हो जाए, उसका स्पिरिचुअलाइजेशन हो जाए। तो ये जो शक्ति, इतनी पावर है इसमें कि शरीर का निर्माण कर सकती है। वही शक्ति यदि अंदर ही रोक दी जाए तो वो मस्तिष्क में जाकर ओजस और तेजस में रूपांतरित हो जाती है। प्रचंड ऊर्जा व्यक्ति में भर जाती है। 12 साल कहते हैं अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो वो जो कहेगा वो सत्य हो जाएगा। और सारा उदाहरण हमारे सामने दादिया है। इतनी पावर है उनमें। वो सारी पावर कौन सी है? प्यूरिटी की पावर है, और कोई पावर ही नहीं है दूसरी, एक ही पावर है, प्यूरिटी। तो सबसे पहला मम्मा, दूसरा था हमारा दीदी। दीदी के सुख और शांति, 2 बच्चे, और दीदी स्वयं कौन है? माँ। कौन सी माँ? प्यूरिटी की माँ। तीसरा दादी। 2 बच्चों को कितना भी, दादी के लिए क्या बच्चे दौड़ के जाएंगे कितना भी, वो गुलजार दादी के लिए दादी भाषण दे रही है कि बिना पवित्रता के सुख और शांति असंभव है। गुलजार दादी, बच्चों को छीन के ले जाओ माँ से। वो था ना, गाय का उदाहरण देते ना, वो बछड़ा शिव भाई के लिए बाबा, वो वहां चला गया था, शिव सिरोही छोड़ के आ गए, वापस आ गई वो। तो ये भी वैसे ही है। अगला बेगमपुर का बादशाह दादी जान की। अगला कौन? दादी किस पर भाषण दे रही है? ये जो संसार के सुख है कैसे है? अल्पकार के, उसमें दुख है, उसमें बेचैनी है, उसमें भय है। अगला निर्मल शांता दादी किस पे खेल रही है? खिलौने से खेल रही है। और रुक्मिणी दादी किस पर बैठकर जा रही है? हाथी पर। और समस्या क्या है? चींटी। और समस्या क्या है? खिलौने उधर। अगला निर्मल डॉक्टर निर्मला दीदी क्या क्या? संगठन की शक्ति, संकल्प ही तपस्या क्या है? 1.5 संकल्प ही तपस्या। और 3 निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, 3 अवस्था है, निमित्त भाव, वो सारी बात। अगला रतन मुनि दादी क्या? मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं। तो ये सारी पॉइंट्स थी आज की। चल हंसा उस देश जहां तोरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहां पर हो ना कभी अंधियारा, लाखों सूरज मिलकर निस्तिन करे वहां उजियारा। ये परम धाम का वर्णन है गीत में। गीत लिखने वाले अज्ञानी लोग हैं संसार के, पर वर्णन देखो क्या कर रहे हैं। चल हंसा उस देश जहां तोहे पिया बसे, पूनम है हर रात वहां पर हो ना कभी अंधियारा, लाखों सूरज मिलकर निस्दिन करे वहां उजियारा, न तस भासयते सूर्य न शशांको न पावक। हे अर्जुन सुन, वो तद्धामम परमम मम, वो मेरा परम धाम है जहां न असंख्य सूर्य असंख्य चंद्रमा। प्रेम की ये बाहर ये सब बीके होंगे। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जले बिन बाती, प्रेम की बरखा छम छम बरसे मन हर्षाए, दिन राती बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहे, तुमसे चले और तुम तक पहुंचे मेरे मन की राह। ये है यात्रा, ये है यात्रा। ओम शांति। ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहां तोरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहां पर हो न कभी अंधियारा, लाखों सूरज
पर